हमारे मंदिरों में भी हम जैसे जाते हैं, मस्जिदों में भी लोग जाते हैं, तो वहाँ पे चप्पल उतार के जाते हो ना, तो जैसे अपने कल्चर की आप रिस्पेक्ट करते हो, दूसरे लोगों की भी दूसरे कल्चर की भी रिस्पेक्ट करो। कुछ मेरे स्कल से लग रहा है कि पसीना निकल रहा है, यहाँ पे इतनी गर्मी है। इनके अंदर एसी चल रहे हैं ताकि टूरिस्ट बैठ के गर्मी से रिलीफ में उन लोगों को। मैं आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कितनी गर्मी है भाई। यहाँ पे डाई कास्ट मॉडल देखो आप कार्स के। दिस इज़ काइंड ऑफ क्रेजी। मैं बंकर के अंदर जा रहा हूँ भाई। मेरा ऑर्डर देखो, यहाँ पे इतनी बड़ी सी नान है ये, मिक्स वेज। और सो दिस इज़ बेसिकली द प्राइम एरिया ऑफ। ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय एंड यू गाइस आर वाचिंग द हैप्पीएस्ट लाइफ। हनोई से वेलकम कर रहे हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट लास्ट डेस्टिनेशन इस पूरी ट्रिप की। इतना पूरा साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया घूमने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे। रुका हूँ मैं सिटी बैकपैकर्स। बहुत ही बढ़िया हॉस्टल है, 300 रुपये से स्टार्ट है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और जस्ट लोकेशन देखो, बाजू में बाइक रेंट मिल रही है, पूरा मार्केट एरिया है, ओल्ड क्वार्टर्स। तो अगर आप हनोई आ रहे हो आपको यहीं पे रुकना है, बेस्ट प्लेस है, ठीक है। चीज़ें भी बहुत सस्ती है। आई क्विकली जस्ट शो यू दी प्राइसेस हियर। अच्छा बाय द वे, मैंने इनसे पूछा स्कूटी का रेंट, तो बोल रहे हैं कि यामाहा की जो वो नई वाली बाइक है उसका 3 लाख रुपए, इसका 2 लाख रुपए। ऑब्वियसली नेगोशिएट कर सकते हैं। सो डोंग में बता रहा हूँ, डोंग में, ठीक है, आप कन्वर्ट कर लें इंडियन रुपीज़। सो या ऑफ ऑल द इंडियन रेस्टोरेंट्स अराउंड। तो भाई खाने का भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंडिया से आ रहे हो सारा खाना आपको मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया। जस्ट पूरे आजू बाजू 5-6 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। इंडियन खाने का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। एनीवेज आज का जो आइटनरी है वो आपको पता चलेगा। ये जो मैंने खुद आइटनरी बनाई है मेरी है ना, आसपास देख के चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प लेके। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन। और मोस्टली वॉक करके जाऊँगा क्योंकि सब पास में है आसपास। तो भाई सुबह की शुरुआत हो रही है कोकोनट कॉफ़ी से। बहुत ही बढ़िया है, जस्ट मेरे हॉस्टल के पास ही है। सो कोकोनट कॉफ़ी पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं, बढ़िया मस्त। और गाइस ब्रेकफास्ट में मैंने ये खाया बन माई, जो कि वियतनाम का सबसे फेमस डिश है। इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ी देर से बताऊंगा क्योंकि भाई मुझे तो इसकी लत लग गई थी। और यार प्लान तो मेरा पैदल जाने का ही था मेरी पहली डेस्टिनेशन में, बट धूप इतनी ज़्यादा थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने एक 30,000 डोंग में कैब बुलवा ली। ओके गाइस, तो पहले स्टॉप पे आ चुके हैं। मैं ग्रैब ही कर लिया था। दिस इज़ टेम्पल ऑफ लिटरेचर। हम ज्ञान से शुरुआत कर रहे हैं वीडियो की हनोई की, क्योंकि भाई जो सबसे बड़ा वेपन है वो है नॉलेज। इंडिया में भी नालंदा यूनिवर्सिटी, ये 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। आज इसको एक्सप्लोर करेंगे, कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा आपको इसके बारे में। सो वीडियो में बने रहना। थैंक यू। तो भाई यहाँ पे 70,000 डोंग की टिकट है। अब ये 70,000 डोंग की टिकट लेके हम अंदर जा रहे हैं। यार सरकार प्लीज़, इंडियन गवर्नमेंट भाई प्लीज़ नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसी कुछ बनाओ, उसको बढ़िया से रिनोवेट करो, टूरिस्ट प्लेस बनाओ, हिस्ट्री बताओ अपनी इंडिया की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, ये तो 1000 साल पुरानी है। नालंदा तो पता नहीं कितनी ही साल पुरानी है। बख्तियार खिलजी ने जो जला दी थी भाई, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी ना वो बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी की 3 महीने तक जली थी वो। एनीवेज चलो चलते हैं अंदर। मेरे को सब सुन के ना अच्छा नहीं लगता, दूसरे देशों में आके उनकी हिस्ट्री देख रहा हूँ हमारी, जबकि खुद की हिस्ट्री इतनी अच्छी है। तो भाई अब जैसे जैसे अंदर जाओगे यहाँ पे 5 सेक्शंस है। सबसे पहला वाला है पीसफुल गार्डन, उसके बाद आता है ये लेक वाला सेक्शन जहाँ पे 2 लेक है। इसको भी क्लैरिटी, लेक ऑफ क्लैरिटी करके कुछ तो बोलते हैं। अब जो मैं 3rd सेक्शन में जा रहा हूँ वो है स्टोन टर्टल, जो कि यहाँ पूरे कंपाउंड का सबसे मेन पार्ट है। तो ये देखो भाई, ये है अंदर का पूरा इसका, ये 3rd वाला एरिया है इसका। अब चलते हैं 4th वाले में, जिसको सेरेमोनियल हॉल कहा जाता है। और अगर आपको यहाँ पे आके चीज़ें भी देखनी है तो यहाँ पे चीज़ें लिखी भी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे चीज़ें इंग्लिश में भी लिखी हैं, बट आई डोंट नो यार, टूरिस्ट इतने आते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा लिखना चाहिए इनको। एनीवेज कोई बात नहीं, इनका लोकल लैंग्वेज है, दिस सपोर्ट इट, इट्स गुड थिंग। सो दीज आर द स्टोन टर्टल्स, ये आपको दिख रहे होंगे, ये स्टोन टर्टल्स है। और ऐसा बोलते हैं कि आज भी यहाँ पे बच्चे लोग आते हैं बड़े एग्ज़ाम देने से पहले। ये आपको टर्टल्स दिख रहे होंगे नीचे। सो दीज आर स्टोन टर्टल्स। ये देखो, आज भी यहाँ पे बच्चे आते हैं बड़े एग्ज़ाम देने से पहले यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए इन टर्टल से सब। सो गाइज दिस राइट हियर इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ दिस टेम्पल। इसको बोलते हैं कॉन्फ्यूशियस। कॉन्फ्यूशियस क्या होता है बताता हूँ। तो कॉन्फ्यूशियस एक चाइनीज़ टीचर थे जिनको डेडिकेट करते हुए ये पूरा यूनिवर्सिटी और टेम्पल बनाया हुआ था। उन्हीं के बारे में है सारी चीज़ें। उनकी टीचिंग्स आज भी वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना हर जगह पे ली जाती हैं। तो वो एक टीचर थे जो ये इस जगह पे पढ़ाया करते थे। और यहाँ पे किंग के बच्चे भी पढ़े हुए हैं, यहाँ के रॉयल जो फैमिली है उनके बच्चे भी यहाँ पे पढ़े हुए हैं। और यहाँ के जो कॉन्फ्यूशियस थे उनका एक कोट है जो कि बहुत फेमस है। वो कुछ ऐसा है कि इट डज़न्ट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। सो यहाँ का कोट है जो कि लोग आज भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। सो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड दिस इज़ द मेन श्राइन, अंदर के साइड है। तो ये जो श्राइन है ये उन्हीं कॉन्फ्यूशियस की है, चाइनीज़ टीचर की।
आई डोंट नो लोग यहाँ पे जूते चप्पल उतार के क्यों नहीं आ रहे थे भाई। मैं तो जूता चप्पल उतार के अंदर गया था। और एक और चीज़ बताऊँ, आप गूगल में जाना और जस्ट सर्च करना कॉन्फ्यूशियस कोट्स, आपको इतने अच्छे अच्छे कोट्स मिलेंगे भाई, क्योंकि इनकी जो टीचिंग्स थी वो आज भी वियतनाम में बहुत अच्छे से फॉलो की जाती है। गाइस दिस राइट हियर इज़ द टीचर्स हाउस, जहाँ पे ये कॉन्फ्यूशियस रहा करते थे। ये देखो बढ़िया। और यहाँ पे और भी चीज़ें, वो चेयर भी दिखाता हूँ आपको जहाँ वो बैठते थे। सो दिस राइट हियर इज़ दी चेयर जहाँ पे वो बैठते थे। देखो ये सब बनाया गया ओबियसली सरकार के द्वारा वापस से। ये देखो यहाँ पढ़ाई होती थी ऐसे। सो गाइस दिस राइट हियर इज़ दी हॉप एंड हॉप ऑफ बस। 500 रुपये से स्टार्टिंग है, पूरे दिन चलती रहती इधर से उधर। आप कहीं भी उतरो, कहीं भी बैठो, बढ़िया 500 रुपये दो और इधर उधर घूमते रहो इसमें। बट ये उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल मेरे को लगती नहीं है ऑनेस्टली, इसलिए मैंने आज तक कभी करी नहीं इसको। ये हर कंट्री में मेरे को मिली है आज तक। सो गाइस आफ्टर दैट टेम्पल ऑफ लिटरेचर मैं आ चुका हूँ वन पिलर पगोड़ा। इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन यही है। अभी यहाँ पे वॉक करके आ गया हूँ मैं, 1 किलोमीटर था वहाँ से। सो मैंने बोला वॉक ही कर लेते। अब ये ऐसा बोलते राजा को एक सपना आया था, तो लोटस पे एक गॉड ऑफ मर्सी बैठी हुई है, गॉडेस ऑफ मर्सी। उनको देखते हैं कैसा है क्या है। और ये भी 1000 साल पुराना है, चलो दिखाता हूँ। और भाई हनोई में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेम्परेचर है, बहुत ह्यूमिडिटी है। लिटरली मेरे को इस लेवल का पसीना कभी नहीं आया। मेरी जो वॉच का स्ट्रैप है ना पूरा गीला हो चुका है, तो कुछ पीते रह रहा हूँ बार बार, उससे मेरा पैसा जाता जा रहा है। हर चीज़ यहाँ पे 10,000 से 20,000 दोंग की है, कोई भी ड्रिंक लो। सामने मेरे को फिर से एक वेंडिंग मशीन टाइप का कुछ दिख रहा है, फिर से भी लेता हूँ वहाँ पे कुछ। सो गाइस दिस राइट हियर इज़ द पिलर ऑफ पगोड़ा। इसके बारे में भी आपको कुछ बताता हूँ। मेरे को फ़िलहाल गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं क्या बताऊँ भाई। कि देखो अंदर जो है गॉडेस ऑफ मर्सी हैं, लोटस आप देख सकते हो। सॉरी पैर नहीं रखना है शायद से। ओके आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पे गॉडेस हैं, गॉडेस ऑफ मर्सी, और लोटस के ऊपर बैठी हुई हैं ये। तो भाई अब यहाँ पे जो नीचे आप देखोगे खूब सारे लोटस के बीच में पूरा टेम्पल बनाया। अब हुआ क्या था, यहाँ के जो राजा थे ले थाई तोंग, उनके सपने में एक गॉडेस ऑफ मर्सी आई थी। और उनके सपने में उन्होंने देखा कि जो गॉडेस ऑफ मर्सी है उन्होंने एक बच्चा, एक बेटा राजा को गिफ्ट, मतलब राजा को प्रदान किया है। और एक्चुअली फिर ये बात सच भी हो गई, राजा को एक बेटा हुआ। तो उसी की खुशी में उन्होंने ये टेंपल बनवाया। 1000 साल हो चुके हैं। और लोटस का यहाँ पे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो हर जगह आपको यहाँ पे लोटस दिखेंगे, लेक्स हैं, यहाँ कुछ है। पीछे ही है मेरे वन पिलर पगोड़ा, तो इसकी ये हिस्ट्री है। और बहुत बड़ा कैंपस है ये। आपको और भी आगे चीज़ें दिखाता हूँ। और कहीं पे भी आप जाओ, फ़िलहाल मैंने जूते उतारे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो जूते नहीं उतारते हैं, टेंपल वगैरह में ऐसे ही चले जाते हैं। बट हमारे मंदिरों में भी हम जैसे जाते हैं, मस्जिदों में भी लोग जाते हैं, तो वहाँ पे चप्पल उतार के जाते हो ना, तो जैसे अपने कल्चर की आप रिस्पेक्ट करते हो, दूसरे लोगों की भी दूसरे कल्चर की भी रिस्पेक्ट करो। कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो। भूटान में मैं गया, वहाँ पे पैलेस को देख के हंस रहे थे। हंसना क्या है यार, इससे तो ऐसे तो फिर अलग अलग जो कल्चर है, अलग अलग जो रिलीजन है, वो हमारे रिलीजन का मजाक उड़ाएंगे। ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। और बहुत सारे लोग हंस भी रहे थे, बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोल रहे थे। बट दैट्स नॉट राइट। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। किसी कंट्री में जा रहे हैं, उनका कल्चर, उनका खाना, उनके लोग, उनकी भाषा को समझो, रिस्पेक्ट करो, सीखने की कोशिश करो लोकल लोगों से, उनकी लैंग्वेज में बात करो। कुछ नया सीखोगे, अच्छा लगेगा। अपने थोड़ा ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, मज़ा आती है सच में। सो दैट्स राइट, देयर इज़ द वन पिलर पगोड़ा जो मेरे पीछे है। सालों के जितने भी साल हो गए ना, मेरे को आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे सर के ऊपर से स्वेटिंग हो रही हो। मेरी स्कल से लग रहा है कि पसीना निकल रहा है। यहाँ पे इतनी गर्मी है, आई डोंट नो। मेरे हाथ ही आपको देख के समझ में आएगा क्या स्वेटिंग हो रही है। क्रेज़ी भाई पूरा तरीके से भीग गया हूँ। आज रात को लॉन्ड्री जाऊँगा, पूरे कपड़े वहाँ डालूँगा, खुद भी घुस जाऊँगा वॉशिंग मशीन में। ऐसा लग रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, स्वेटिंग भयंकर। गाइस अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सीक्रेट प्लेस है फॉर वियतनाम। बिकॉज़ यहाँ पे इनके लीडर थे हो ची मिन। आई नो हो ची मिन एक सिटी का भी नाम है, पर यहाँ पे हो ची मिन एक लीडर थे जिन्होंने फ्रांस से वियतनाम को आज़ाद करवाया था। फ्रांस ने यहाँ पे फ्रेंच जो लोग थे 100 साल तक उन्होंने इस वियतनाम को राज किया और उनसे आज़ादी दिलवाई थी सर हो ची मिन ने। और उनकी रियल बॉडी अंदर रखी हुई है, जो आपने मेरे को पीछे देखा। यहाँ पे हैवी सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे डेकोरम फॉलो करते हैं। अंदर जाने का, उनकी रियल बॉडी देखना है अगर आपको, तो सुबह 7:30 से सुबह 10:30 के बीच आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। मैं थोड़ा लेट आया हूँ, मुझे टाइमिंग का एग्जैक्टली आइडिया नहीं था। ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल यहाँ के लोग ऑलमोस्ट भगवान की तरह मानते हैं हो ची मिन सर को। तो ये इसकी हिस्ट्री है भाई,
देखता हूँ, अभी तो यहाँ 3 दिन हूँ, तो एक दिन सुबह आके अंदर भी जाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा। फिलहाल बाहर से आप इतना ही देख सकते हो। और यहाँ पे फ़ोटो वीडियो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर जगह पुलिस वाले और आर्मी टाइप के लोग दिखेंगे जो कि इस जगह को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। और भाई अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ गर्मी है, लिटरली इन्होंने पूरी दुनिया में एक चीज़ कहीं नहीं देखी है। यहाँ पे हॉल्स बनाए हुए हैं ऐसे और ऐसे, इनके अंदर एसी चल रहे हैं ताकि टूरिस्ट बैठ के गर्मी से रिलीफ में उन लोगों को। मैं आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कितनी गर्मी है? तो ये देखो, ये ऐसे हॉल बने, अंदर एसी चल रहा है तगड़ा, ताकि लोग जो टूरिस्ट हैं अंदर बैठ सके, ठंडा पानी पी सकें। दिस इज़ सो थॉटफुल। आई मीन मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा है अभी तक यार। वाओ, दिस इज़ क्रेजी। गुड जॉब वियतनाम और हनोई की सरकार, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। हाँ भाई, रिलीफ। गाइस, आफ्टर 1 पिलर पगोडा अब जा रहे हैं। 2010 में इस जगह को मिला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि एक्सकवेशन में आफ्टर वॉर यहाँ पे ज़मीन के नीचे से ऑलमोस्ट एक पूरी सिटी टाइप की निकली है, जिसमें गेट्स मिले हैं, पिलर्स मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो म्यूज़ियम टाइप का है। इसका नाम है इम्पीरियल ऑफ सेडेला, कैडेला, जो भी आप प्रोनाउंस करोगे। चलते हैं अंदर, जस्ट मेरे सामने ही है इनफैक्ट। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे वियतनाम का बड़ा फ्लैग हर जगह आपको लगा है। सो दिस इज़ बेसिकली द प्राइम एरिया ऑफ वियतनाम, हनोई। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कार्स वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं है, परेड वगैरह होती है इस एरिया में। सो ये बहुत रॉयल जगह है यहाँ के लिए। और तो भाई 1 लाख डोंग की यहाँ पे एंट्री फ़ीस है, और अंदर आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे हूँ फ़िलहाल, और ऐसा पूरा घूम के यहाँ से अंदर आना है। सो दिस इज़ द इम्पीरियल सिटाडेल, देख सकते हो यहाँ से एंट्री हुई है। तो भाई ये ब्रिक्स देख रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पे रखी हैं जिस तरीके से यहाँ पे बनाया जाता था। पूरी यहाँ पे ओल्ड आर्किटेक्चर 18th और 19th सेंचुरी का यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखो, यहाँ पे भी सब चीज़ें लिखी हैं, कहाँ पे क्या होता था। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। स्टोन बेस अंडर वुडन कॉलम्स। तो ये भाई यहाँ पे उस चीज़ों के रुइंस हैं जो यहाँ पे 11th सेंचुरी में ले डायनेस्टी ने बनवाया था। पूरा का पूरा रॉयल कैपिटल यहाँ पे था 1000 साल तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे है ये इधर भी कुछ कंपाउंड टाइप का बना हुआ है। तो भाई ये पूरे रुइंस हैं। आई डोंट नो, ढके हुए हैं अभी। भाई ढकना ही था तो पैसे क्यों लिया इतने सारे? आई डोंट, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। यहाँ का कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, गेस वहाँ पे काम चल रहा है, तो ये पूरा ढक दिया गया है अभी यहाँ पे। बट थोड़ा बहुत दिख रहा है कि 11th सेंचुरी में कैसा हुआ करता था। भाई अच्छे से इसको प्रिजर्व करके रखा है, शायद से अभी कुछ काम चल रहा है इसलिए ढक दिया गया है। 1000 साल तक यहाँ की वियतनाम के जो किंग थे, मिनिस्टर्स थे, यहाँ के जो मतलब पूरा शासन चलता था ना, पूरा यहीं से चलता था। स्टार्टिंग जो हुई है ना, इस जगह से हुई है, इस पूरे एरिया की। इसीलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। ये तो भाई यहाँ से आपको समझ में आएगा खुदाई में इनको कैसी कैसी चीज़ें मिली। पूरा दरवाजे मिले हैं अंदर, पूरी बोट मिली है ज़मीन के अंदर, ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनको अंदर खुदाई में मिली हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है, कुछ ढक दी गई हैं। तो ये है भाई यहाँ से एंट्री। चलो देखते हैं। ये रोड की दूसरी तरफ भी म्यूज़ियम टाइप का बना है, यहाँ भी है, फिर उस साइड भी है। तो ये उस ज़माने की कुछ गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं। देखो, अच्छी दिख रही है यार ये गाड़ी, लेकिन बढ़िया मस्त सडान दिख रही है एकदम। तो देखो वहाँ भी है। तो भाई ये चीज़ यहाँ की मेन है, D67 बंकर। दिखाता हूँ अंदर चल के आपको मैं। ये यहाँ का पूरा मेन है। अब यहाँ पे आपको सारी वॉर से रिलेटेड ओरिजिनल चीज़ें आपको मिलेंगी जो उस टाइम पे यूज़ हुई थी। 1972 1986 पुरानी चीज़ें, ये पानी की बॉटल्स, ये सारी चीज़ें। अप्सरा लिखा हुआ है यार, ये अप्सरा है स्टैचू, इंडियन नहीं है अप्सरा। तो ये वहाँ के मेडल्स। एसी क्यों नहीं चल रहा है यार यहाँ पे? इतना सारा पैसा लिया है, 1 लाख रुपए, एसी नहीं चल रहा है यहाँ पे, पूरा खाली पड़ा है ये देखो गाइस, ये उस टाइम की पूरी जैसे मीटिंग्स होती थी, स्ट्रैटेजीज़ होती थी, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो अपने अंदर का देख लिया। D67 बंकर आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ अब मैं, जहाँ से वियतनाम वॉर की पूरी स्ट्रैटेजीज़, पूरा प्लान किया गया था। ये देखो नीचे। सो दिस इज़ काइंड ऑफ क्रेजी। मैं बंकर के अंदर जा रहा हूँ। अब भाई हॉरर लग रहा है एकदम, मजाक नहीं करूँगा, लिटरली हॉरर लग रहा है कि कहाँ आ गया हूँ। एसी चल रहा है लेकिन यहाँ पे। अच्छा, ये देखो उस टाइम की मेडिकल किट रखी है, रेडियोज़ रखे हुए हैं, कंपस रखा हुआ है। दीज आर ऑल ओरिजिनल थिंग्स जो उस टाइम पे वॉर में यूज़ होती थी। ये देखो भाई उस ज़माने की यहाँ पे गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, रिक्शा जो चलते थे। हाँ कितने क्यूट लग रहे हैं। ये तो आज भी चलता है यार, सिटी में आज भी आपको दिख जाएगा, मैं आपको दिखा दूँगा अभी। ये इसका थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म वर्जन है, बट अभी भी चलता है ये सिटीज़ में।
वही फिर मैंने एक ग्रैब बुलवा ली, विनफेस्ट की कार आ गई थी लेने के लिए। और एक चीज़ बताऊँ को, हनोई और वियतनाम में ना हो ची मिन आपको, हनोई और हो ची मिन में आपको मैं फ़र्क बता रहा हूँ। हनोई एक बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइप की, ओल्ड वाइब वाली सिटी है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड टाइप की। वेयर एज अगर हो ची मिन आप देखो, जो कि साउथ में है, जो मैंने ब्लॉग डाल रखा है, वो थोड़ी फ़न सिटी है। वहाँ पर थोड़े लोग ना नाइट लाइफ है, थोड़ी चीज़ें हैं। बट हनोई में ऐसा कुछ नहीं है। हनोई में पूरा आपको हिस्ट्री वाली चीज़ें मिलेंगी। एनीवेज, मैंने ग्रैब क्यों बुलवा ली थी, मैं जा सकता था 1-2 किलोमीटर पैदल, बट मैं फेंट होने लगा था। मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि पता नहीं, पूरे के पूरे मैं यार, दुबई में भी मेरे को इतनी गर्मी नहीं लगी, राजस्थान में कभी इतनी गर्मी नहीं लगी जितनी मुझे हनोई में लग रही थी। तो एक चीज़ तो प्रूव हो गई भाई कि हनोई का जो वेदर है बहुत ज़्यादा वियर्ड, अजीब सा वेदर है। आपको इतनी स्वेटिंग होती है यहाँ पे, मैं लिटरली परेशान हो गया था यहाँ पे, इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। इसलिए मैंने कार बुलवाई और कार पे बैठ के मैं चला गया मनी एक्सचेंज करवाने के लिए, क्योंकि मेरे पास अब कैश ख़त्म हो रहा था। इवन तो यहाँ पे कार्ड चलता है, बट किसी भी कंट्री में कैश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो गाइस, ये अभी भी चलता है, दिखाया था ना आपको मैंने। तो ये यहाँ का लोकल रिक्शा है जो अभी भी आज भी चलता है। तो गाइस, खाना खाने के लिए यहाँ पे आए हैं RK किचन, हॉस्टल के पास ही था, और रेट भी काफ़ी कम ही दिख रहा था इसका। चलो खाते हैं यहाँ पे खाना। भाई लंच करने के लिए अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट आ गया हूँ, और RK करके आपको मिल जाएगा गूगल मैप में। तो यहाँ पे RK स्पाइस। तो चलो भाई यहाँ पे खाना खाते हैं, और नान और मिक्स वेज मंगवाया है। एक्चुअली इसका फ़ोटो मैंने देखा, नान का बहुत बड़ा था, मतलब बड़े वाले नान खाते हैं। चलो एकदम फ्लफ़ी से बढ़िया। उनको बोला भी मैंने कि मस्त नान खिलाओ, तो बोले 5 से 6 पीस आता है एक नान का। देखते हैं भाई कैसे नान आते हैं ऐसी। भाई मेरा ऑर्डर देखो, यहाँ पे इतनी बड़ी सी नान है ये मिक्स वेज, और पता नहीं मैंने अभी ये 2 क्यों मंगवा लिया, बट दिस इज़ जस्ट ह्यूज। मेरा हाथ देखो, हाथ से ही बाहर जा रहा है भाई। गाइस, मेरा प्यारा मिक्स यू यहाँ भी मिल चुका है। ओह माय गॉड, चलो खाया जाए, कुछ पिया जाए। इतना सारा खाने के बाद फिर से खाऊंगा। भाई यहाँ के लोकल पोकी लोग देखो ऐसे चिल करते हैं, पूरे स्टूल डले भाई फुटपाथ पे, यहीं खाएंगे, यहीं पियेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, और इस ऑटो में बैठ के, सामने छोटे वाले ऑटो में बैठ के चले जाएंगे। ऐसे पोकी प्यारे लोग हैं ना यहाँ पे। ये देखो, ये छोटे से रिक्शे में बैठ के चले जाएंगे फिर। सच में भाई, वियतनाम के लोग, हेलो, वियतनाम के लोग बड़े प्यारे हैं भाई, अच्छे हैं, क्यूट से। यू फर्स्ट डे फर्स्ट डे। यहाँ के भी कुत्ते भी पोकी है दोस्तों, देखो कितने छोटे से पोकी कुत्ते, पोकी से एकदम। कैसा चल रहा है। अरे एक और आ गया, कितने छोटे से भाई, इतना पेट भर गया उसका, चल नहीं पा रहा है वो। और गाइस, इनकी एक कार भी देखो आप, ये इनकी कार है, पूकी कार जिसको बोलते हैं, विनफेस्ट V3। आई होप ये इंडिया में आ जाए यार, बहुत प्यारी कार है। नैनो को अच्छी टक्कर देगी ये। सॉरी, नैनो बोल रहा हूँ मैं, MG कॉमेट को अच्छी टक्कर देगी ये, क्योंकि इसमें पीछे भी सीट बढ़िया है, चक्के भी अच्छे बड़े हैं। और विनफेस्ट वैसे इंडिया में आने ही वाली है, आई होप ये आ जाए, मस्त गाड़ी है एकदम। तो गाइस, अभी आ गए हैं हुआन किम लेक, और यहाँ पे बढ़िया सनसेट हो रहा है। काफ़ी हैपनिंग सी जगह है, बहुत पीसफुल। लोग यहाँ पे बढ़िया बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं जस्ट इस लेक के आजू बाजू। और जो मेन एरिया है वो अंदर है, यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके जाना है, देखते हैं अंदर जाएंगे तो। एंड दिस इज़ द एंट्री ऑफ हुआन किम लेक, यहाँ से जा सकते हैं अंदर। आई डोंट नो कुछ एंट्री फीस है या नहीं, क्योंकि 2 गार्ड तो खड़े अंदर, देखता हूँ। तो गाइस, यहाँ की एंट्री फ़ीस है 50,000 डोंग, और यहाँ से एंट्री है। सो मैं तो नहीं दे रहा टिकट यार, हो गया बस अभी। अब नहीं, फिर कभी और जाऊँगा तो आऊँगा, अभी बिल्कुल मन नहीं है। अंदर जाके भी कुछ है नहीं, हिस्ट्री ChatGPT भी देख लूँगा, दैट्स इट। अभी बिल्कुल मन नहीं अंदर जाने का। भाई शाम का टाइम है, कितना प्यारा सनसेट यहाँ पे हो रहा है, देखो, जस्ट चेक आउट दिस। ये लेक में रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत सुंदर भाई। थोड़ी देर टाइम यहीं पे स्पेंड करेंगे, फिर जाएंगे आगे। भाई यहाँ पे डाई कास्ट मॉडल देखो आप कार्स के, क्या सही गाड़ियाँ हैं भाई। दैट्स G-Wagon, डोमिनिक टोरेटो की गाड़ी लग रही है, डॉज चार्जर, इट्स पगानी, वाओ, इट्स मैक्लेरन। एक से एक डाई कास्ट मॉडल है, और इसका प्राइस है 320। इसको आप बोल रहे हैं 15% डिस्काउंट कर देंगे। गाइस, कपड़े धो लिए वॉशिंग मशीन में बढ़िया से, क्योंकि बहुत दिनों से कपड़े धोए नहीं थे। चलो चलते हैं। तो भाई वो नान वगैरह इतना हैवी होगा कि हॉस्टल गया, नहाया, और फिर उसके बाद मैंने बस एक ब्लूबेरी स्मूदी पी है, उसके बाद कपड़े धोने आ गया। दैट्स इट। अब वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा हॉस्टल जाके। चलो लेट्स गो, ख़त्म करेंगे वीडियो। सर्दी हो गई भयंकर वाली, दवाई भी लिया हूँ मैंने। लेट्स गो।
तो एक कल मैं वीडियो ख़त्म करना भूल गया था, वीडियो आज ख़त्म कर रहा हूँ। आज नेक्स्ट वीडियो में आप देखने जाने वाले हो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह शॉपिंग वगैरह करूँगा, और 2-3 जगह और बची हुई है हनोई की, वो कंप्लीट करूँगा। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर भी इन्फॉर्मेशन इस पूरी वीडियो की बहुत अच्छी लगी हो, हिस्ट्री अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।